और आज लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अगुवाई कर रही हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हो रहे हैं। निर्मला सीतारमण आयोजन स्थल पहुंच चुकी हैं और माना जा रहा है कि बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा हो सकती है। बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, कब से शुरू हो रही है जीएसटी काउंसिल की बैठक, कितने बजे से? चलिए, लगता है शबाब से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। तो लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक है और निर्मला सीतारमण अब वहां पर पहुंच गई है क्योंकि बैठक की अगुवाई वही कर रही है। और खबर उत्तराखंड से लेते हैं, जहां पर विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा जो है वो 18 सितंबर यानी कि कल से शुरू होने जा रही है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ की चार धाम की यात्रा कल से शुरू हो जाएगी। सीएम धामी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। इसके लिए श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन देवस्थानम बोर्ड करेगा। गुरुवार को ही नैनीताल हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ चार धाम यात्रा पर जो रोक थी उसे हटा दिया था। अभी चार धाम यात्रा में करीब 2 महीने का वक्त बचा है और इस यात्रा में सीमित संख्या में ही लोग जा सकेंगे। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब की भी यात्रा कल से ही शुरू हो रही है। और देवभूमि उत्तराखंड में 18 सितंबर से प्रारंभ होने वाली चार धाम और हेमकुंड साहिब की जो यात्रा थी वो कल शुरू हो रही है। इसको लेकर आप सभी भक्तों एवं श्रद्धालुओं का उत्तराखंड सरकार स्वागत करती है। इस तरह का ट्वीट मुख्यमंत्री धामी ने लिखा है। और कानपुर के घाटमपुर इलाके में हाईवे पर कंटेनर और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कंटेनर ड्राइवर कैबिनेट में फंस गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कंटेनर के ड्राइवर को बाहर निकाला। घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से भाग निकला। और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार संदिग्धों पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने एजेंसियों की टाइमिंग पर सवाल उठाया। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खां 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। प्रयागराज, रायबरेली और लखनऊ से दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने संदिग्धों को गिरफ्तार किया तो राजनीतिक गलियारों में नफा नुकसान की सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय दल भी संदिग्धों की गिरफ्तारी और छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। आप सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, माहौल खराब करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए इलेक्शन से पहले इस तरीके के वाकयात करते हैं। मैं 10 मिसालें दे सकता हूं। अगर सचमुच आतंकवादी हैं उनको गिरफ्तार कीजिए, मुकदमा चलाइए, लेकिन जब तक सजा ना हो किसी चैनल, किसी मीडिया में खबर नहीं आनी चाहिए। राशिद अल्वी ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए चुनाव के वक्त इस तरह की गिरफ्तारियां करवाई जाती हैं। आरोपी वर्षों तक जेल में रहते हैं और फिर अदालत उन्हें बाइज्जत बरी कर देती है। आम आदमी पार्टी यूपी में सियासी जमीन तलाश रही है और आपके विधायक अमानतुल्लाह खान ने ट्विटर पर लिखा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं देश के मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता जाता है। आतंकवाद के नाम पर बेकसूरों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर परेशान करने का खेल शुरू हो गया है। आगे और न जाने कितने लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे। अल्लाह हिफाजत करें। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने इसी बात को दूसरे तरीके से कहा। बहुत सेंसिटिव इशू है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर ये वाकई आतंकवादी हैं तो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।